हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंबो सर पर। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर को। ठीक है, तो इसमें हम हिंदी से स्टार्टिंग कर रहे हैं। बाकी इसके अलावा मैं आपको सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर कराऊंगा, जिसमें मैं आपको पेपर के साथ साथ टॉप 30 क्वेश्चन भी प्रोवाइड कराऊंगा उस सब्जेक्ट के। ठीक है, तो चाहे आप आर्ट साइड के हैं चाहे आप साइंस साइड के हैं, तो जरूर चैनल के साथ जुड़े रहिए, ताकि आने वाली जो भी लेटेस्ट वीडियो है एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो हाफ ईयरली हो फिर मेन एग्जाम से रिलेटेड हो, तो वो आपको तुरंत देखने को मिल जाए। तो आज की वीडियो में देखो, मैं आपको पहले तो पूरा पेपर सॉल्व कराऊंगा। सॉल्व क्या कराऊंगा, आपको पूरा पेपर शो कर दूंगा। उसके बाद आपने इस पूरे पेपर को अपना सॉल्व करना है, और इसका सॉल्यूशन मैं आपको हमारी वेबसाइट है उस पर मैं आपको अपलोड कर दूंगा। कंबोसर.com हमारी वेबसाइट का नाम है। सिंपल जो आप चैनल का नाम देख रहे हैं, ये आपने जाकर के क्रोम में या फिर जहां पर भी आप इंटरनेट यूज करते हैं वहां पर आपने टाइप कर लेना है कंबोसर। तो आपको ये सारे क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, टॉप 30 क्वेश्चन मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा अगर आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए। तो इसमें देखो, अगर आप लेटेस्ट अपडेट लेना चाहते हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, या फिर आपके मेन एग्जाम होंगे उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम पेज पर भी जुड़ सकते हैं। कंबोसर आपने टाइप करना है इंस्टाग्राम पर, आप वहां पर हमको फॉलो कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज का पहले पेपर स्टार्ट करते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये पेपर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, कहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और कहाँ से आपको टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे, वो क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे। तो सबसे पहले देखो, आप देख रहे हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24, और विषय आपका हिंदी, कक्षा 11, पूर्णांक आपके 80 नंबर का रहेगा, समय आपका 3 घंटा है। तो देखो, सबसे पहले आपका एक गद्यांश आएगा। गद्यांश आप सामने देख रहे हैं, इसमें अपठित गद्यांश देखने को मिलता है, जैसे आपने कक्षा 10 में देखा था। तो इस गद्यांश से रिलेटेड आपने पूरा गद्यांश पढ़ लेना है। अगर आपको वेबसाइट पर नहीं जाना तो आप यहीं पर वीडियो को रोक करके पूरा पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपने क्या देख लिया, इसमें गद्यांश है, इससे रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे इसमें कहा है, जिसे भारतीय संस्कृति कहा जाना चाहिए वह आज भारतीय मानसिक क्षितिज में क्रियाशील नहीं है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको ऊपर पैराग्राफ में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे 4 प्रश्न देख रहे हैं, और ये लगभग आपका कितने नंबर का है, 8 नंबर का। ठीक है, सारे प्रश्न आपके 2-2 नंबर के हैं, तो टोटल 8 नंबर का आपका यहाँ से बन जाता है क्वेश्चन। दूसरे नंबर पे आता है, देखो, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर सारगर्भित निबंध लिखिए। सारगर्भित यानी आपको पूरा डिटेल से विस्तार के साथ एक निबंध लिखना है। 4 विषय दिए गए हैं, स्वच्छ भारत अभियान, युवा वर्ग और बेरोजगारी, आतंकवाद समस्या एवं समाधान, या फिर महिला सशक्तिकरण एवं समाज। तो ये तो आपके हो गए, इनको तो आपने प्रिपेयर करना है। प्लस इसके अलावा और 2 से 3 इंपॉर्टेंट जो है, मैं आपको टॉप 30 वाले क्वेश्चन में वो मैं बता दूंगा, वहां पे पूरा सॉल्यूशन भी दूंगा मैं आपको। ऐसा नहीं खाली क्वेश्चन बताऊंगा, टॉप 30 जो क्वेश्चन आएंगे उसमें मैं आपको पूरा सॉल्यूशन भी दूंगा। प्रश्न नंबर देखो, ये निबंध भी है जो 8 नंबर का, यानी 16 नंबर का पेपर आपका यहाँ तक कवर हो गया। फिर उसके बाद तीसरा जो पॉइंट आप देख रहे हैं वो है छात्रवृत्ति स्वीकृत हेतु अपने प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखिए। ये 4 नंबर का है। इसी के अथवा में आपको देखो, आपको देखने को मिल रहा है, अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए जिसमें कई महीने से अंग्रेजी की पढ़ाई ना होने के कारण उत्पन्न कठिनाई का वर्णन है। आप या तो ऊपर वाला करेंगे या फिर नीचे वाला करेंगे। टोटल 4 नंबर का ये प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। फिर अगला है आपका समाचार से रिलेटेड, या फिर आप कह सकते हैं न्यूज से रिलेटेड, पत्रकारिता वगैरह से रिलेटेड, संपादकीय, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ये टोटल आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और एक एक नंबर का टोटल 5 क्वेश्चन होंगे। इसमें पहला प्रश्न है, इनको आपने देखो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको तो आपने प्रिपेयर करना ही करना है। तो इसमें आप देख रहे हैं, किन्हीं 2 दैनिक हिंदी समाचार पत्रों के नाम लिखिए। अमर उजाला, दैनिक जागरण हो गया। फिर अब ब्रेकिंग न्यूज से आप क्या समझते हैं, ये जो मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चन दूंगा वहां पे आपको इस सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। ईमेल किसे कहते हैं, खोजी पत्रकारिता से आपके समझते हैं। रेडियो किस प्रकार का संचार माध्यम है। देखो, संचार माध्यम आपका एक हो गया दृश्य, ठीक है, एक हो गया श्रव्य, और एक होता है आपका दृश्य श्रव्य दोनों। तो जो रेडियो है वो क्या है, श्रव्य संचार माध्यम है। फिर संपादकीय किसे कहते हैं, तो टोटल 5 क्वेश्चन आपने देखे, इनमें से पांचों के पांचों मोस्ट इंपोर्टेंट, इनको आपने प्रिपेयर करना है। तो यहाँ तक तो हो गया आपका अनसीन पैसेज से रिलेटेड या फिर पत्रकारिता से रिलेटेड। फिर आपका आता है बुक से स्टार्ट। ठीक है, बुक से रिलेटेड आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। देखो, यहाँ पे 6 नंबर का है प्रश्न नंबर 5। यहाँ पे आपको एक कविता दी गई है और कविता के कुछ अंश दिया गया है, उनसे रिलेटेड आपको यहाँ पर 3 प्रश्न पूछे गए हैं। पहला जो प्रश्न, देखो, ये प्रश्न आपने तैयार करने हैं अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं। देखो, आपका जो 11th के मार्कशीट बनती है, रिजल्ट बनता है, वो आपके हाफ ईयरली प्लस ईयरली के मार्क्स ऐड करके होते हैं। तो पहला प्रश्न यहाँ पे, मीरा बावरी हो गई है, लोग ऐसा क्यों कहते हैं। खा नंबर है आपका, संसार को कौन सी सांची बात पता चल गई है। लोगों ने मीरा के साथ कैसा व्यवहार किया। यदि आपको ये नहीं करने हैं, आपको अथवा में एक और दे रखी है कविता। इसमें पहला प्रश्न है, कवि और कविता का नाम लिखिए। अंधकार की गुहा सरीखी उन आंखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण दैन्य दुख का नीरव रोदन। तो इस कवि और कविता का नाम लिखना है। फिर है खा नंबर, कवि को किसान की आंखों से डर क्यों लगता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कवि की आंखों में क्या भरा है? 3 है। देखो टोटल ये जो प्रश्न है आपका 6 नंबर का है, 2-2 नंबर के एक प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपके सामने, इसमें कहा है निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के उत्तर दीजिए। ये भी आपका काव्यांश है। तो पहला है पद्यांश के भाव पक्ष पर प्रकाश डालिए, यानी इस पूरे जो पद्यांश आपको दे रखा है, ये 4 लाइनें दे रखी हैं, इसमें क्या भाव छिपा हुआ उस पर आपने पूरा प्रकाश डालना है। खा नंबर है पद्यांश के शिल्प सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। शिल्प सौंदर्य इसमें आपका आ जाएगा, अलंकार आ जाएगा, रस आ जाएगा, और इसका मतलब जो भी आप देखेंगे हिंदी में मुख्य रूप से देखा जाता है, तो पूरी डिटेल आपने यहाँ पर लिखनी है। प्रश्न नंबर 7 है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। टोटल 2-2 नंबर के यहाँ पे 2 प्रश्न है, ठीक है, और 4 आपको दे रखे हैं, कोई 2 आपको करने होंगे। पहला है कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। ये जितने क्वेश्चन आप देख रहे हैं आपको इनको प्रिपेयर करना है, प्लस इनके अलावा जो मैं आपको टॉप 30 क्वेश्चंस की बात कर रहा था उसमें आपके ये सारे क्वेश्चन भी कवर मैंने कर रखे हैं, तो उनको आप जरूर देख लीजिएगा। उसकी वीडियो मैं सेपरेट दूंगा क्योंकि वहां पे एक एक चीज को एक्सप्लेन करेंगे, फिर वो पीडीएफ आपको कहाँ देखने को मिलेगी वो मैं आपको बताऊंगा। अगला है देखो, इसमें कहा है कबीर ने अपने को दीवाना क्यों कहा है। फिर है मीरा को विष का प्याला किसने दिया और क्यों दिया। पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है, उन आंखों से किसकी ओर संकेत किया गया है। तो 4 में से कोई 2 प्रश्नों के उत्तर आपने देने हैं। अगला है प्रश्न 8, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। टोटल 4 नंबर का ही है, 2 गद्यांश दे रखे हैं। तो पहला जो इसमें देखो गद्यांश आप पढ़ लीजिएगा वीडियो रोक करके। पहला जो प्रश्न है इसमें का नंबर दिया गया है, उपयुक्त गद्यांश किस पाठ से लिया गया है तथा लेखक का नाम लिखिए, यानी इस कहानी का नाम और लेखक का नाम लिखना है। फिर है मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है, यह कथन कौन किसको कहता है और क्यों। आपने अगर आपने स्टोरी अच्छे से पढ़ी होगी, देखो मेनली है हिंदी में, अगर आपने पूरी कहानी अच्छे से पढ़ लिखी तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में। अगला है देखो, इसी के अथवा में अगर आप ऊपर के 2 कर लेते हैं तो आप नीचे के 2 नहीं करेंगे, और अगर आप ऊपर के नहीं करते तो नीचे का आपको 2 करने हैं। यहाँ पे आपको दे रखा है त्रिलोक सिंह मास्टर, ठीक है, बहुत अच्छी कहानी है। इसमें भी क्या है, उक्त गद्यांश के लेखक एवं पाठ का नाम लिखना है। फिर है त्रिलोक सिंह मास्टर का सामान्य नियम क्या था। तो अगर आपने स्टोरी पढ़ी है तो इजिली आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न है 9, 4 नंबर का है, टोटल 4 प्रश्न है। 4 में से सभी एक एक नंबर के प्रश्न, सॉरी 2 प्रश्नों को उत्तर देने, यानी 2 प्रश्न आपने करने हैं, 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन है। नमक का दरोगा कहानी में पंडित अलोकदीन के व्यक्तित्व के किन्हीं 2 पहलुओं पर प्रकाश डालिए। खा नंबर है धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों। मियां नसरुद्दीन ने नानबाई का इल्म कहाँ से सीखा था। मुंशी वंशीधर के चरित्र की कोई 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो ये 4 में से कोई 2 करने हैं आपको। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर लिखिए। कुई कितने प्रकार की होती है, सभी को समझाइए। वर्षा ना होने पर कुएं में पानी कहाँ से आता है। पालर पानी से आप क्या समझते हैं। आलो अंधारी क्या संदेश देती है। चेजो क्या है। तो टोटल 3 करने हैं, और जो 3 प्रश्न है यानी टोटल 9 नंबर के आपके ये प्रश्न है, एक प्रश्न 3 नंबर का। आगे स्टार्ट होता है आपका संस्कृत वाला पोर्शन। तो यहाँ पे क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। यहाँ पर जैसे आपने ऊपर हिंदी में देखा गद्यांश दिया था उससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे गए थे, तो ऐसे ही आपको यहाँ पर संस्कृत में भी देखना है। तो आपने गद्यांश पढ़ लेना है। उसके बाद प्रश्न है कदा श्री हर्षा युद्धान उदिश्यत उक्तवान। फिर है सर्वे कुत्र उपविष्टवन्तः। फिर है के नौका चालितवन्तः। फिर है घ नंबर एतस्याम नौकायाम कः सन्ति। तो 4 में से कोई आपको कितने करने हैं, 3 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। फिर है प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित श्लोक को पढ़कर किन्हीं 3 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। टोटल 2-2 नंबर के आपके ये प्रश्न है, 4 हैं, 4 में से कोई आपको 3 करने हैं। तो पहला का नंबर आप देख रहे हैं के मृत्यु लोके भूवि भारभूतः। खा नंबर है भूवि मनुष्य रूपेण के चरंती। विद्याहीनः मनुष्यः कुत्र आधारभूतः कथितः। घा नंबर है भूवि कीदृशः लोकः कथितः। तो 4 में से किन्हीं 3 का उत्तर देना आपने। अगला है प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर देने हैं। टोटल आपको कितने दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 दे रखे हैं। 7 में से किन्हीं 4 के उत्तर आपने देने हैं, 2-2 नंबर के हैं। कस्ते है ब्रिग्नम ना रोचते। शाकम किमस्ति मधुरम कस्यम कस्य ना रोचते। वृद्धा के भवंती सत्यम कीदृशः भवति। साहित्य विहीनः मुनिः साक्षात् कः भवति। दानेन कः विभाति। फिर 14 नंबर है निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं 2 शब्दों के संस्कृत में वाक्य प्रयोग करने हैं। पहला है विद्यालय अहम गच्छति नृत्यति, ठीक है। तो जैसे आप हिंदी में वाक्य बनाते हैं मैं विद्यालय जाता हूं, वैसे आपने संस्कृत में वाक्य बनाना है विद्यालय अहम गच्छति और नृत्यति से। खा नंबर है किन्हीं 2 शब्दों के संधि विच्छेद कीजिए। संधि विच्छेद बहुत अच्छे से आप लोगों ने सीखा क्लास 10 में। तो इसमें पहला है गणेश, गणधन ईशा हो जाएगा, ठीक है।
गणहाधर निशा, फिर है पुस्तकालय पुस्तक प्लस आलय हो जाएगा, विद्यार्थी विद्या प्लस अर्थी, फिर है सदैव सत प्लस एव हो जाएगा। ठीक है, तो ये संधि विच्छेद हो गया। फिर है अथवा में आपको दे रखा है, अगर आपको 14 नंबर का का खा नहीं करना है तो आपको उसकी बजाय ऑप्शन में क्या दे रखा है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई एक श्लोक लिखिए तथा उसका हिंदी अर्थ भी लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। यानी आपको एक श्लोक अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, मतलब 2 से 3 श्लोक प्रिपेयर करके जाने हैं। हो सकता है कि आप जो याद करके जाए उनमें से एक आपका इसमें आ जाए, पेपर में आ जाए, और इसलिए आपको 1 से 2 एक्स्ट्रा याद करके रखने हैं। तो ये पूरा पेपर आपने देख लिया हिंदी का, और लगभग आप मान के चलिए इसमें 70-80% क्वेश्चन आपके देखने को मिलने वाले हैं आपके हाफ ईयरली एग्जाम में। तो इसको तो आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। बाकी आपको टॉप 30 क्वेश्चंस भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अब ये पेपर अगर आपको डाउनलोड करना है, टॉप 30 क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं, ठीक है, पीडीएफ के फॉर्म में मैं आपको हमारी वेबसाइट दिखा दे रहा हूँ कहाँ से आपको ये देखने को मिलने वाले हैं। तो मैं इसको आपको वेबसाइट पर लेकर के चलता हूँ जहां से आपने इसको डाउनलोड करना है। सिंपल आपने गूगल में जाकर के टाइप करना है कंबोज सर। ठीक है, कंबोज सर टाइप करते ही आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, और इस पर जाकर के आपने देख रहे हैं कंबोज सर होम। ठीक है, इस पर आपने क्लिक कर देना है। कंबोज सर होम पर क्लिक करते ही आपके सामने ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट खुल करके आ जाएगी। ठीक है, इसमें आपको पूरी डिटेल्स नीचे देखने को मिल जाएगी, जो भी आपको हमारी वेबसाइट पर चाहिए सब कुछ हमने यहाँ पर अपडेट किया हुआ है। प्लस अगर आप जब इसको मोबाइल में खोलते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, मोबाइल में जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये हमारी वेबसाइट का ये इंटरफेस आ जाएगा। हमें सिंपल 3 डॉट पर क्लिक करना है। 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपने कहाँ चले जाना है, हाफ ईयरली पेपर में। ठीक है, हाफ ईयरली पेपर पर क्लिक करते ही आप पहुंच जाएंगे कहाँ पर, इसके हाफ ईयरली वाले ऑप्शन पर। फिर आपने इसको थोड़ा सा नीचे स्लाइड करना है, और यहाँ पर आप देखेंगे हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर, पुराने वर्षों के अर्धवार्षिक पेपर, महत्वपूर्ण प्रश्न अर्धवार्षिक, ये आपको पेज देखने को मिल जाएगा। इसके बाद सिंपली आपने क्या करना है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कक्षा 9, 10, 11, 12 का ऑप्शन आपको दिख रहा है। तो कक्षा 9 के अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र पर आप क्लिक करेंगे। ठीक है, वार्षिक भी आप मैंने ऑलरेडी दे दिए हैं, तो जब आपके वार्षिक होंगे तो आप यहाँ से वार्षिक भी देख सकते हैं। ऐसे 10, 11, 12 सभी के दे रखे हैं। तो कक्षा 11 के हमें अर्धवार्षिक प्रश्न पत्र देखना है, तो इस पर हम क्लिक करते हैं। तो आपके सामने देखो सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर अर्धवार्षिक प्रश्न जो है क्लास 11 के अर्धवार्षिक पेपर देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो इन पेपर को आप अच्छे से प्रिपेयर करिए, और बहुत जल्दी आपको यहीं पर एक ऑप्शन मिल जाएगा हाफ ईयरली पेपर में ही। देखो जैसे आप हाफ ईयरली वाले पेपर में क्लिक करते हैं तो आपके सामने क्या आ जाएगा, एक ऑप्शन यहीं पर आ जाएगा, टॉप 30 क्वेश्चन हाफ ईयरली। ठीक है, तो इसी के नीचे जस्ट मैं बहुत जल्दी ऐड कर दूंगा, वो आपको फैसिलिटी मिल जाएगी देखने को। तो फिलहाल आपके सामने देखो ये पेपर है, तो ये पेपर आप जरूर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। जैसे हम हिंदी की बात करें तो देखो हिंदी के यहाँ पे मैंने 3 पेपर दे रखे हैं, सॉरी 2022 का और 2016 का पेपर दे रखा है। तो आप इन पेपर को डाउनलोड करके इसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं इनको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, वेबसाइट पर जरूर विजिट करिएगा। तो फिलहाल हिंदी के पेपर में इतना ही, बाकी जैसे ही टॉप 30 क्वेश्चन आते हैं मैं आपको अपडेट कर दूंगा, और वेबसाइट पर जरूर विजिट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और आपको बता दूं जो टॉप 30 क्वेश्चंस आएंगे उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लस ऊपर आई बटन पे भी आपको देखने को मिल जाएंगे टॉप 30 क्वेश्चन या फिर अदर सब्जेक्ट के जो भी पेपर आएंगे वो भी। ठीक है, एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। अगर आपको मान लो कोई पेपर नहीं मिलता तो सिंपली आपने क्या करना है, वापस जाना है अपने, जैसे यूट्यूब खोलते हैं तो यूट्यूब खोलने के बाद चले जाना है हमारे चैनल पर। तो आपने टाइप करना है कंबोज सर। ठीक है, अभी आपको यहाँ पर एक प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी कंबोज सर। जैसे आप टाइप करेंगे आप ये आ गए हैं। ठीक है, तो अभी ठीक से टाइप नहीं हुआ है, यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ कंबोज सर। जैसे अभी टाइप करते हैं आपके सामने हमारा चैनल आ गया। चैनल पर जाने के बाद ठीक है, उसके बाद आप ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, देखो ये प्लेलिस्ट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कक्षा 12 गणित किताब का संपूर्ण समाधान, कक्षा 9, कक्षा 11, कक्षा 10 बोर्ड लेटेस्ट अपडेट। अब यहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट सबसे पहले नंबर पर मिल जाएगी देखने को, किसकी, हाफ ईयरली की। ठीक है, हाफ ईयरली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, और हाफ ईयरली टॉप 30 क्वेश्चंस का एक ऑप्शन मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे आपको सारे पेपर एक ही प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएंगे। तो जरूर विजिट करिएगा हमारी वेबसाइट पर भी और चैनल पर भी, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको हाफ ईयरली एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़िए, ताकि आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए पेपर के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।